Hi guys, this is Financier and today we are back with another video। बहुत टाइम के बाद हमें एक अच्छी टॉपिक हमें मिला जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकें और वो टॉपिक ये है कि यूएसए ने 500% टैरिफ्स जो हैं वो इंडिया और चाइना के ऊपर लगा दिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये टैरिफ्स क्यों लगाए गए, इसके पीछे क्या कारण है, इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ऑन वेरियस कंट्रीज़। उनकी इकोनॉमी के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया और चाइना के ऊपर इतने हेवी टैरिफ्स जो हैं वो यूएसए ने अप्लाई कर दी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक सुबह न्यूज़ आई थी कि यूएसए ने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है जिस बिल के चलते उन्होंने ये कहा है कि जो भी कंट्रीज़ यूएसए से जो ट्रेड करते हैं, जो भी कंट्रीज़ रशिया से सस्ते प्राइसेस में क्रूड ऑयल बाय कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर 500% का टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। दैट मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया रशिया से सस्ते प्राइसेस में क्रूड ऑयल बाय कर रहा है, तो जो भी गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूएसए में, उन गुड्स के प्राइसेस 6 टाइम्स कर दिए जाएँगे। दैट मीन्स कि अगर इंडिया से ₹100 की चीज़ यूएसए में बिकने गई है और उसको टैक्स लगता था पहले ₹20 का, तो अभी वही टैक्स जो है वो ₹500 का लगेगा। यानी कि जो चीज़ यूएसए में ₹120 के हिसाब से बिकती थी, अब वही चीज़ ₹600 के हिसाब से बिकेगी। तो जस्ट इमेजिन कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स की क्या हालत होगी। तो उसी के चलते यूएसए ने इंडिया के ऊपर ये टैरिफ लगाया। अब अकेले इंडिया और चाइना के ऊपर नहीं लगाया, और भी कंट्रीज़ के ऊपर लगाया, बट मेनली जो है वो इंडिया और चाइना को हाइलाइट किया जा रहा है। लेट्स सी ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो हमने जान ही लिया कि उसने क्या लगाया था। अब व्हाई इंडिया और चाइना? इंडिया और चाइना को ही क्यों हाइलाइट किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है बिकॉज़ रशिया जितना भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उस एक्सपोर्ट का नियर दो 50% जो है वो चाइना जो है बाय कर लेता है। और उसी एक्सपोर्ट का अप्रॉक्सिमेटली 1/3 जो कि आता है 33 या 38% के आसपास, वो इंडिया बाय कर लेता है। तो बेसिकली इंडिया और चाइना ये 2 कंट्रीज़ हैं जो रशिया का ऑयल बहुत हेवी क्वांटिटी में बाय कर लेते हैं। अब रशिया जो है वो यूएसए के अगेंस्ट यूक्रेन में फाइट कर रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो यूएसए जो है वो रशिया को उस लड़ाई में हराना चाहता है, क्योंकि यूएसए जो है वो यूक्रेन के साथ है। क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि जो यूएसए और रशिया है दे आर कॉम्पिटिटर्स, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इंडिया और चाइना का है। वो कैसे है? क्योंकि इन्हीं के पैसे से जो रशिया है वो वॉर कर पा रहा है यूक्रेन से। अगर इंडिया और चाइना रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर देंगे, तो रशिया के पास पैसे नहीं बचेंगे और वो यूक्रेन की लड़ाई हार जाएगा। दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली यूएसए जीत जाएगा, जिसके कारण उसने 500% टैरिफ जो है वो अप्लाई कर दिया है इंडिया और चाइना के ऊपर। साथ ही साथ ब्राज़ील भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का फ्रॉम रशिया, जिसके ऊपर भी उसने 500% टैरिफ जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब चाइना को वो इतनी जल्दी परेशान कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना जो है एक तो ऑब्वियसली वो सेकंड कैंडिडेट है सुपर पावर का, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है वो। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन चाइना के पास और है। वो स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन क्या है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड सिल्वर सप्लाई का 70% कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब सिल्वर सप्लाई का 70% कंट्रोल करना क्यों बड़ी बात है? वो इसलिए बड़ी बात है क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी एक टेक बेस्ड इकोनॉमी है। यानी एयरोस्पेस से लेके कंप्यूटिंग पावर तक हर जगह सिल्वर के सर्किट्स आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। जितना भी एडवांस टेक बन रहा है, उसके अंदर सिल्वर के सर्किट्स हैं। चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग होए, चाहे वो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग होए या सेंसर्स हों, कुछ भी हो। जो भी हाई लेवल टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें सिल्वर का बहुत हेवी यूज़ होता है। और क्योंकि उस रॉ मटेरियल का 70% चाइना कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे ही चाइना ने सप्लाई काटी यूएसए को सिल्वर की, तो यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी के चलते यूएस ने जब टैरिफ्स लगाने शुरू किए थे पिछले साल, तो चाइना के ऊपर सिर्फ 30% के टैरिफ्स है, लेकिन इंडिया के ऊपर उसने 50% के टैरिफ्स लगा दिए। क्योंकि इंडिया के पास नेगोशिएट करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया कंट्रोल कुछ नहीं करता, राइट? क्योंकि इंडिया के पास कोई स्ट्रैटेजिक वेपन नहीं है।
अब ऐसा कर क्यों रहा है यूएस? एक और बड़ा रीज़न है उनकी करेंसी को बचाने के लिए। इंडिया जितनी भी करेंसी नोट्स प्रिंट करता है, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू के गोल्ड रिज़र्व्स मेंटेन करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ₹100 प्रिंट किए हैं और वो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट एट लीस्ट मेबी 10% यानी ₹10 का गोल्ड इंडियन गवर्नमेंट को बाय करके रखना पड़ता है। यानी कि इंडियन करेंसी की बैक वैल्यू भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। लेकिन यूएसए ने ये चीज़ हटा दी थी इन 1967। यूएसए क्या करता है, जब उसकी मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी हो, वो अपने डॉलर्स प्रिंट कर देता है और उसकी वैल्यू तब भी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? बिकॉज़ यूएस की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और उसके करेंसी को बाकी कंट्रीज़ वैलिडेशन देती हैं, एक्सेप्ट करती हैं कि भई हाँ, हम ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो यूएस डॉलर में ही करेंगे। तो दैट्स व्हाई यूएस डॉलर करेंसी का जो वैल्यू है, वो बनी रहती है बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ एक्सेप्टिंग इट। जिस दिन बाकी कंट्रीज़ ने वो एक्सेप्ट करना मना कर दिया, तो यूएस की इकोनॉमी धड़ाम से नीचे आ सकती है, क्योंकि उसको बैक करने के लिए कुछ नहीं है। तो यूएसए चाहता है कि उसके डॉलर की वैल्यू ऐसे ही बनी रहे, जिसके कारण यूएसए चाहता है कि रशिया से ना बाय करके जो क्रूड ऑयल है, वो यूएसए के एलाइज़ जो कि सऊदी अरब और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, जो कि यूएस डॉलर में ट्रेड करते हैं, सिर्फ़ उन्हीं से बाय किया जाए, ताकि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है, वो बनी रहे, राइट? जैसा कि हमने बात की, एक तो उनको करेंसी प्रोटेक्ट करनी है और दूसरा उनको कंपटीशन हैंडल करना है, जो कि चाइना उनको दे रहा है। रिसेंटली हमने एक और न्यूज़ सुनी थी कि यूएसए ने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और उन्हें उठा के यूएसए ले आया। अब ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स ही है, पैसा ही इन्वॉल्व्ड है या पावर ही इन्वॉल्व्ड है। चाइना ने कंट्रोल कर लिया सिल्वर, रशिया ने कंट्रोल कर लिया ऑयल। इंडिया अभी सुपर पावर के पास है नहीं बिकॉज़ उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है नहीं। तो जो सुपर पावर है एट प्रेज़ेंट जिसको हम यूएसए कहते हैं, उसके पास कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। तो उसने सोचा कि भई क्यों ना नेचुरल रिज़र्व को ही नेचुरल रिसोर्सेज़ को ही कंट्रोल किया जाए जैसे कि चाइना कर रहा है या ये रशिया कर रहा है। अब वेनेज़ुएला जो है वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंट्री है क्योंकि वेनेज़ुएला में जो ऑयल रिज़र्व्स हैं, वो इन कंपैरिज़न टू यूएसए 5 टाइम्स है। यानी कि एट प्रेज़ेंट जितना ऑयल यूएसए के पास है, उसका 5 टाइम्स वेनेज़ुएला में। तो जस्ट इमेजिन कि 10 साल बाद तक की प्लानिंग है उनकी कि 10 साल बाद भी यूएसए ही सुप्रीम पावर रहे। इसके कारण उन्होंने वर्ल्ड ऑयल रिज़र्व्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया थ्रू वेनेजुएला। तो ये था कारण उनके अटैक के पीछे कि यूएसए ने क्यों अटैक किया। अब कहाँ गई ह्यूमन राइट्स और वो सब चीज़ें क्योंकि अभी यूएसए इंटरेस्टेड है उस चीज़ में। तो व्हेन पावरफुल पर्सन कम्स इनटू प्ले, पीपल कीप देयर माउथ शट। आज एक और न्यूज़ आई है कि रशिया ने जो है वो अ, सा एक कंटेनर मंगवाया था ऑयल का फ्रॉम वेनेजुएला, लेकिन यूएसए ने उसे इंटरसेप्ट करके उसको कैप्चर कर लिया और उसके क्रू मेंबर्स में से 3 मेंबर्स इंडियन हैं। तो अब रशिया ने उसके रिस्पॉन्स में ये बोला कि भई आई हैव सेंट माय सबमरीन कि मैंने अपनी पनडुब्बी भेज दी है उसको दोबारा रिकवर करने के लिए। अब ये चीज़ें एस्केलेंट होती दिख रही हैं। ये चीज़ें क्या मोड़ लेंगी? नो वन नोज़ लेकिन इसका इम्पैक्ट आज मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला कि बड़ी जो बिग पावर्स हैं, दे आर कमिंग इंटू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर ऑन वेरियस इश्यूज़। कंक्लूज़न की बात करते हैं। कंक्लूज़न ये है कि इंडिया या तो रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करेगा या तो रशिया से ऑयल इम्पोर्ट नहीं करेगा। अगर वो रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करना बंद कर देता है तो उसको 20% हायर प्राइस पे सऊदी से या बाकी कंट्री से ऑयल इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, जिसके कारण यूएस डॉलर ऑलवेज़ वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, जिसके कारण इंडियन रुपये की वैल्यू इन कंपैरिज़न टू यूएस कम हो जाएगी, राइट? अगर वो नहीं करता इम्पोर्ट बंद फ्रॉम रशिया, द क्रूड ऑयल अगर वो इम्पोर्ट करना बंद नहीं करता, तो यूएसए उसके ऊपर 500% टैरिफ्स लगा देगा। अगर 500% टैरिफ्स लग गए तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए में हो नहीं पाएगा जिसके कारण अगेन यूएसए की जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो कम होती जाएगी इन कंपैरिजन टू यूएस जो डॉलर 83 पे था आज वो बढ़ के 91 आ चुका है और वो आगे भी बढ़ सकता है। आपको 99 भी दिख सकता है यूएस डॉलर अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो। ये चीज़ें सारी मार्केट के लिए तो ख़राब है ही हैं, राइट?
और अगर वो रशिया से क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना बंद कर देते हैं और कहीं और से इम्पोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो जो हमारा बजट आने वाला है फर्स्ट फ़ेब को, उसके अंदर एनर्जी एलोकेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाली है, और उसको रिकवर करने के लिए या तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, तो या टैक्स पेयर सफ़र करेंगे या फिर कॉमन पब्लिक सफ़र करेगी। सो देखा जाए तो इंडिया के लिए इट इज़ अ बैड बैड न्यूज़, और इसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस वाज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। जो भी फैक्ट्स के चलते मैं अवेयर था, जितना अवेयर था, आई हैव मेड यू अवेयर। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस, जिसके लिए आप खुद ही लायबल रहेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस आप ज़रूर लें किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले। आई होप मैंने आपको इस टॉपिक को आसानी से बताया होगा कि कैसे कैसे कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, क्या क्या कारण है, कौन कौन क्या क्या चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस कीप फॉलोइंग। आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और उन सब लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी देखना पसंद है। विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। दिस इज़ फाइनेंसलर। थैंक यू गाइस।